हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ केशव शर्मा। तो देखिए, आज अपन लोग अपने मैथ्स की शुरुआत करेंगे। बेसिकली आप लोग थोड़ा सा मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम केशव शर्मा है और एक सेकेंड, आई एम द ओनर ऑफ प्लेन व्यू कैंपस एंड एक्स फैकल्टी ऑफ क्वेडी कैंपस दिल्ली एंड कौटिल्य एकेडमी इंदौर पवरकुआ। एक्सपीरियंस मोर देन 8 ईयर और अभी तक काफ़ी बच्चे मेरे। मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये अपना सबसे पहला चैप्टर है। अपन स्टार्ट करेंगे एलिगेशन से, देन उसके बाद जाएंगे मिक्सचर पे। एलिगेशन और एवरेज में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता है, दोनों लगभग सेम होते हैं। ये भी मैं जब आपको पढ़ाऊँगा तो धीरे धीरे आपको समझ में आएंगी चीज़ें। अब देखिए, एलिगेशन में क्या होता है, अपने पास 3 राशियाँ होती हैं, ए, बी और सी। ये जो सी होता है ना, ये रिजल्ट होता है। रिजल्ट काय का? इन दो चीज़ों का, ए का और बी का। ए और बी से मिलकर बनेगा सी और फिर अपन माइनस करते हैं बी में से सी और ए में से सी। अब यहाँ पे ये जो दो डंडे हैं इन्हें अपन मोड कहते हैं। क्या कहते हैं? मोड। इनके बाहर जो भी संख्याएं आती हैं वो प्लस की आती हैं, ऐसा अपन से कहा जाता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है, इस पर भी मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, कंप्लीट बेसिक से पढ़ाऊंगा। मैं हमेशा जब भी अपनी क्लास में भी पढ़ाता हूं तो मैं हमेशा बेसिक से ही स्टार्ट करता हूं, एकदम ये मान के कि आपको कुछ नहीं आता, और फिर मैं उस लेवल पे लेके जाता हूं जहां पे भी आपको कुछ भी नहीं आता। आप चाहे कहीं से भी पढ़ रखे हो, मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूँ, जब लास्ट क्लास आएंगी तो आपको कई सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो कि आपने नहीं पढ़ी होंगी अब तक। अब जरा देखिए एलिगेशन कैसे काम करता है। जैसे मैंने कहा आपसे कि एक चावल है जो कि 20 रुपये प्रति किलोग्राम है, एक और चावल है जो कि 30 रुपया प्रति किलोग्राम है। मुझे इन दोनों को मिक्स करना है और मिक्स इस हिसाब से करना है कि मेरी रेट 25 की बैठ जाए। ध्यान से सुनते चलना, मेरी रेट कितने की बैठ जाए? 25 की। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसकी x क्वांटिटी लूँ और इस वाले की मैं y क्वांटिटी लूँ, क्योंकि आपको पता है जब अपन एलिगेशन लगाते हैं तो b में से c घट रहा है, यानी इस साइड की वैल्यू में से ये साइड की वैल्यू घट रही है, तब अपन को ये वैल्यू मिल रही है। और ये जो वैल्यू होती है ना, ये एक ही होती है। तो यही मजे की बात है, यही मैं तुम्हें बताने की कोशिश करूँगा कि ऐसा क्यों होता है। देखो, आपको पता है कि 20 रुपये की एक चीज़ है, एक 30 की। अपन ने इन दोनों को मिक्स किया और 25 में बेचना चाह रहे हैं, जहाँ अपन को ना तो प्रॉफिट हो ना लॉस हो। ये कंडीशन होती है इसकी। तो आपने बोला कि सर 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाली, मान के चलिए मैंने x kg ली तो 20x होगी, और 30 रुपये प्रति किलोग्राम वाली मैंने बाई ली तो ये होगी 30 बाई। और फिर मैंने इन दोनों को मिलाया, 25 में बेचूंगा x प्लस बाई को, तो ये बराबर बैठना चाहिए। सही बात है कि नहीं है? आप बोले कि ये सर 20x है और ये जो है ये 30 बाई है और बराबर में है 25x प्लस 25 बाई। देखिए, वीडियो में खड़े होकर भी शूट कर सकता हूँ, लेकिन समस्या है सुबह से मेरी क्लासेस रहती हैं, मैं परेशान हो जाता हूँ, मैं भी इंसान ही हूँ। अब जरा देखिए, 25 इसमें से जाएगा 26 में से तो x बचेगा, और इस साइड में से 30 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा अपने पास? 5 बाई बचेगा। 5 बाई। एक सेकेंड, ये कहीं गलत हो गया। अच्छा सॉरी, ये 20 है तो यहाँ पर 5x बचेगा। अब ये x के नीचे मैं लाऊंगा बाई को, और ये कितना बनेगा? 5 के नीचे 5, यानी कि 1:1। अब जरा देखिए, ये 1:1 बैठ गया, तो यहाँ पर थोड़ा सा अपन को समझने में परेशानी होगी, लेकिन फिर भी अपन कोशिश करेंगे। अगले वाले में फिर से एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। मिट क्यों नहीं रहा यार? चलो छोड़, हैंग हो गया क्या? सही है। देखिए, 30 में से 25 गया तो यहाँ कितना बचा? आप बोले सर 5, और 20 में से 25 गया, यहाँ कितना बचा? 5। तो अनुपात क्या आया? 1:1। अब देखो 1:1 आया है तो यहाँ पर समझने में थोड़ी सी परेशानी होगी, मतलब ये चीज़ नॉर्मल है एकदम। अब मैं तुम्हें एक और से समझाता हूँ। जैसे मैंने कहा, एक चावल है 20 का, एक चावल है 30 का, और तुमने इन्हें मिलाना है और 26 में बेचना है। तो आप बोले सर x क्वांटिटी इसकी, y क्वांटिटी इसकी, यानी कि 20x प्लस 30 बाई बराबर बैठेगा काय के? 26x प्लस बाई के। सही बात है कि नहीं है? आप बोले कि सर ये 20x प्लस 30 बाई बराबर होगा काय के? 26x प्लस 26 बाई के। यहाँ पे ये 26x उठा के अपन इस साइड लाएंगे तो 20 में से 26 गया 6x, और बराबर में ये 30 इधर आएगा तो 4 बाई। x के नीचे बाई आया, 4 के नीचे पहुँच गया 6। ये अनुपात बना 2:3 का। तो अगर ये x का मान 2 है और इसका मान 3 है, आप मेरी बात को समझते चलना। अगर मैं 30 में से इसे घटाऊंगा तो यहाँ पे 4 बचेगा, इसमें से मैं इसे घटाऊंगा तो 6 बचेगा, और अनुपात क्या आएगा? 2:3। तो बेसिकली अपन ये जो घटाते हैं ना, इसे बोलते हैं जुगाड़।
मतलब अपना आंसर हमेशा हर कंडीशन में सही आएगा, इसलिए अपन इस अप्रोच को लगाते हैं। अब जरा देखिए यहाँ पे फिर से समझिए, यहाँ पे 2:3 था। अब मैंने एक और क्वेश्चन आपसे पूछना है कि मैंने बोला 20 की और 26 की एक क्वांटिटी है, इसे मैंने 2:3 में मिलाया सॉरी। तो आप बताइए मिश्रण को किस कीमत पर बेचें, यानी कि बीच वाली कीमत मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जिससे ना लाभ हो ना हानि हो। तो आप हमेशा याद रखना, इसे भी निकालने के 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका, आप लोग क्या करोगे, 20 × 2, क्योंकि ये एवरेज होता है बीच वाला, मैं आपको बता चुका हूँ, 20 × 2 और 26 × 3, और इसमें भाग लगा लेंगे काय का, 5 का। तो ये बैठा 40 और ये बैठा कितना, 40 और 18, 40 और 18 58, और बटे में आया 5। अब इसे मैं जोड़ूंगा, आपने 20 और 30 की चीज़ को लिया 26, तो आंसर आएगा अपना। 30 की कितनी क्वांटिटी ली, तो आप बोले सर 3 kg ली, 30 × 90, 50, ये 40 और 90 हो गया 130, इसमें लगाया अपन ने 5 का भाग, 5 दूनी 10 और 5 × 30, तो ये आ गया अपना 26। ये पहला तरीका इसे सॉल्व करने का। अब जरा देखिए इसी का दूसरा तरीका ये कैसे चलता है। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि 2:3 है, तो इस 2 और 3 को जोड़ दो 5, और ये जो 5 है ना, यही बटेगा इन दोनों में, क्योंकि एवरेज है ये। तो कितना बच रहा है, 10 बच रहा है। तो 5, 1 और 2। अब मुझे बताइए, अगर 1 का मान 2 है, तो कोई भी सटोरिया ये चीज़ बता सकता है जो सट्टा खेलता होगा कि अगर 1 का 2 मिल रहा है तो 3 का 6 मिलेगा और 2 का 4 मिलेगा। आप मुझे बताइए इन दोनों में से छोटा कौन है, तो आप बोले सर 20। 20 के सामने जो भी लिखा है उसे जोड़ दो, तो ये हो गया 26, या फिर आप जो बड़ा है उसके सामने वाले को घटा दो, तब भी कितना आएगा, 30 में से 4 जाएगा 26। ये बीच वाली वैल्यू को निकालने का तरीका होता है। अब अपन एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं, फिर धीरे धीरे समझते हैं कि ये चीज़ क्या है, कहानी कैसे चल रही है। देखिए 21% स्प्रिट शक्ति नहीं आएगा, यहाँ पे स्ट्रेंथ आएगा। 21% स्प्रिट स्ट्रेंथ का मिश्रण अपन को चाहिए, प्राप्त करना है। इन वॉट रेशियो मस्ट अ मिक्सचर ऑफ 15% स्प्रिट स्ट्रेंथ बी मिक्सड विथ 25% स्प्रिट स्ट्रेंथ टू गेट अ मिक्सचर ऑफ 21% स्प्रिट स्ट्रेंथ। यानी 21% का मिश्रण प्राप्त करने के लिए 15 और 25 को किस अनुपात में मिलाना होगा। तो आप बोले कि सर 15 को मिलाना है और 25 को मिलाना है, और कितने का प्राप्त करना है, 21 का। ये बीच में आएगा। आपने घटाया, यहाँ बचा 6 और यहाँ बचा कितना, 4। आंसर आया 2:3, जो कि अपना बी वाला ऑप्शन, यही अपने सवाल का आंसर है। अगला सवाल देखिए और समझने की कोशिश करिए। देखिए एक एक टाइप का एक एक सवाल है, और पूरा मिक्सचर में ख़त्म, एलिगेशन पढ़ रहे हैं, पूरा एलिगेशन में इसी में ख़त्म करा दूंगा। एक एक टाइप के सवालों में बेसिकली आपके पास 50 के समथिंग सवाल होंगे। मैं हर फालतू के सवाल में एलिगेशन अप्लाई नहीं करूंगा, जिसका आंसर अपन वैसे ही निकाल सकते हैं और 2 लाइनों में आंसर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे आपको इतना विकसित नहीं करना है कि आप लोग एलिगेशन को लगाना सीखो हर क्वेश्चन में। आपको केवल अप्रोच आनी चाहिए जो कठिन क्वेश्चन है उनको सरल बनाने के लिए। तो देखो 300 रुपये प्रति किलोग्राम और एक है 200 रुपया प्रति किलोग्राम वाली चाय, और इस मिश्रण की कीमत 225 तैयार की गई है। आपने इसमें से इसे घटाया 25, इसमें से इसे घटाया 75, आंसर आ गया 1:3। ये अपने सवाल का आंसर है। अगला सवाल देखिए, एक डेयरी में गाय के दूध में 10% वसा, और वसा समझते हो ना, वसा का मतलब होता है फैट, और भैंस के दूध में 20% वसा है। परिणामी मिश्रण में वसा 120/7% करनी है, तो गाय और भैंस के दूध को किस अनुपात में मिलाना होगा। व्हाट रेशियो वाज द काउज मिल्क बी मिक्सड विथ बफेलोस मिल्क। तो आप बोले कि सर 10% तो है काऊ के में, सी को मतलब काऊ, 10 इसके में, और जो बफेलो भैंस के में उसके में 20%। आपको प्राप्त करना है 120/7। अगर आपको कभी भी ऐसे संख्याएं मिलती हैं तो पहला तरीका आप सीधा घटा दो, दूसरा तरीका आप इसमें 7 का गुणा कर लो, क्योंकि ये 7 मुझे हटाना है। इसमें भी मैं 7 का करूँगा, इसमें भी मैं 7 का करूँगा, तो 10 9 70, ये बैठा 140, और नीचे 7 से 7 कट चुका है, ये आ गया 120। अगर अपन इसमें से इसे घटाएंगे 20 बचेगा, इसमें से इसे घटाएंगे 50 बचेगा, 0 से 0 कट जाएगा, आंसर होगा 2:5। ए वाला ऑप्शन ये अपने सवाल का आंसर है।
अब मैं आप लोगों को अगला सवाल कराता हूँ। अगला सवाल अपन से कह रहा है कि 60 रुपया प्रति किलोग्राम। देखो यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप स्टार्ट है, तो जितने भी क्वेश्चन एलिगेशन से बन सकते हैं मैं उन सारे क्वेश्चनों को यहाँ पे डील करूँगा आपके साथ। देखिए 60 रुपये प्रति किलोग्राम की चीनी को 42 रुपये प्रति किलोग्राम की चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 56 रुपये में बेचने पर 12% का क्या हो आपको लाभ प्राप्त हो। तो देखिए ये वाला सवाल कैसे किया जाता है। आपको बेसिकली दिख रहा है कि ये जो 60 है ना ये सीपी है, 42 भी सीपी है और 56 जो है वो एसपी है। हमेशा याद रखना एलिगेशन एक ही चीज़ पे लगती है। जैसे मान के चलिए सीपी सीपी सीपी, एसपी 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 पे भी लग जाती है। आपने अभी तक नहीं देखा होगा, आगे कुछ क्वेश्चन है जिसमें मैं आपको बताऊंगा इस चीज़ के बारे में। अब जरा देखिए, अगर मुझे इसका सीपी निकालना है तो नर्सरी का बच्चा भी आजकल इस चीज़ को जानता है कि 56 में गुना करेंगे 100 का और नीचे 12% का लाभ है तो 112। 56 से ये कट गया 2 बार और 2 से ये कट गया 50 बार, यानी कि 50 रुपया आपका सीपी है बीच वाला। अब आप बोले कि 60 एक कीमत है, एक कीमत है सर 42 और बीच की जो कीमत है वो आई है 50। यहाँ पे 8 बचेगा, यहाँ पे 10 बचेगा। अपना जो आंसर होगा वो होगा 4:5, जो कि सी ऑप्शन है, यही अपना आंसर है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी ऐसा ही है लेकिन इसमें क्वांटिटी और आ गई है। एक बार पढ़ते हैं अपन। 84 रुपये प्रति किलोग्राम कीमत वाले गेहूं की कितनी मात्रा, मतलब इसकी अपन कितनी क्वांटिटी लें किलोग्राम में, जिसे 81 किलो गेहूं के साथ मिलाया जाना चाहिए 60 रुपये प्रति किलोग्राम। ताकि नहीं रुको, हिंदी में ये गलत टाइप है, इंग्लिश में देखिए। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ व्हीट कॉस्टिंग 84 पर केजी, यानी कि 84 रुपये प्रति किलोग्राम की कितनी अपन मात्रा लें जिसे 81 किलो गेहूं के साथ मिलाया जाए जिसकी जो कीमत है वो 60 है, ताकि मिश्रण को 75.9 में बेचने पर 15% का लाभ हो। तो आप बोले कि सर सबसे पहली बात तो एसपी दे रखा है 75.9। अगर अपन सीपी निकालना चाहें तो वो आएगा 75.9 और गुणा करेंगे कैसे 100 से, सॉरी, और बटे में क्या आएगा 115। यहाँ से पॉइंट हटा, यहाँ आया 0, 0 से 0 गया, 5 से ये 2 बार और 2 से ये 23 बार, 23 तिया 69, 69 और यहाँ पे भी बच्चा फिर से 69, 23 तिया 69, 33 दूनी 66, 66 आएगा बीच में। यहाँ बैठेगा 84, यहाँ बैठेगा 60, 60 में से 66 गए, कितना बचा 6, इसमें से ये गया सॉरी, तो 14 में से 6 गए, कितना बचा 8, एक इसने ले लिया 18, ये आया 1:3। आपको पता है जो 60 वाली चीज़ है ना ये 81 केजी ली गई है, तो आप बताइए क्या 3 का मान 81 होगा क्या? अगर 3 का मान 81 है तो इसका मान होगा 27, 1 का 27, यानी ये भी कितना होगा 27। यही अपने सवाल का क्या है आंसर है। अगला सवाल देखिए और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वही चीज़ आ गई जो मैंने आपको समझाई थी अभी कि एक की कॉस्टिंग 60 है, एक की कॉस्टिंग 80 है और इसे 3:2 में मिलाया, बीच वाला मान बताओ। तो आप बोले कि सर 3 2 5 और इन दोनों को घटा देंगे तो कितना आएगा 20, 5 का 20, 1 का कितना आएगा, 1 का आएगा 4। अगर 1 का 4 है तो इन दोनों में से छोटा कौन है? तो आप बोले सर 60, 60 के सामने क्या है 2, 2 का होगा 8, यानी 68 हमारे सवाल का आंसर होगा 68। आप चाहो तो यहाँ पे 3 का भी निकाल सकते हो, 3 का 12, 80 में से 12 गया, 68 हमारे सवाल का आंसर है। अगला सवाल देखिए, 12 रुपये प्रति लीटर की लागत वाले सोडे के पानी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि पतला तरल मतलब लिक्विड 15 रुपये प्रति लीटर में बेचने पर 50% का लाभ हो। तो आप बोले कि सर जो एसपी है ना वो 15 है, मैंने कहा सीपी निकाल लो, तो सीपी निकलेगा 15 गुना 100 और बटे 50% का लाभ है, यानी कि 150। इससे ये गया, इससे ये गया, 10 आया। सीपी 10 है मतलब बीच वाली वैल्यू 10 है, पहली कीमत सोडे की 12 है। पानी की कीमत हमेशा याद रखना 0 होती है। जब तक आपसे सवाल में बोला ना जाए कि इसमें एक बिस्लरी की बोतल मिलाई गई है तब तक आप पानी की कीमत 0 मानोगे। 10 में से 0 गया 10, ये गया 2, अनुपात आया 5:1। बी वाला ये हमारे सवाल का आंसर है।
देखो एलिगेशन में एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना, जो वैल्यू सबसे पहले लिखी होगी वही सबसे पहली वाली वैल्यू होगी। समझ में आ रही है बात? मतलब ये वैल्यू बीच की भी हो सकती है, बट जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना वहीं से स्टार्ट करना है आपको, ठीक है। अगला वाला सवाल देखते हैं। देखो 2000 रुपये में एक मेज और एक कुर्सी खरीदी गई। टेबल यानी मेज है, मेज को 20% के लाभ पर और कुर्सी को 40% के लाभ पर बेचा गया। उसका कुल लाभ 25% का था। एक सेकंड, उसका कुल लाभ 25% का था। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल। तो टेबल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो तुम में से एक होशियार बच्चा बोला सर बहुत आसान है, एक बार 20% का लाभ है और एक पर 40% का लाभ है। देखो प्रॉफिट एंड लॉस में ये प्लस माइनस जरूर लगा लिया करो, नहीं सवाल बहुत बार आते हुए भी गलत कर देता है बच्चा। 25% बीच वाली राशि है, 40 में से 25 गया, कितना बचा अपने पास 15, और यहाँ पे ये गया, ये बचा 5, ये आया 1:3। 1:3 का मतलब है टोटल कॉस्टिंग 4 की है, 4 की ना होकर सवाल में 2000 की है, एक का जो मान आएगा वो आएगा 500। अब कोई भी सटोरिया बता सकता है कि सर अगर एक का 500 है और जो टेबल है वो 20% के लाभ पर बेची गई, यानी कि ये टेबल है, तो 3 की वैल्यू आपसे पूछी है, तो एक का 500 तो 3 का 1500। यही हमारे सवाल का आंसर है, जो कि ए ऑप्शन था। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ आइए। एक व्यक्ति 520 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदता है। वह लाभ पर नहीं ही सेल वन आर्टिकल, एक वस्तु को वह 16% के लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को वह 10% की हानि पर बेचता है। उसे ना लाभ होता है ना हानि होती है, यानी कि उसे ना तो लॉस हुआ ना ही गेन हुआ, यानी प्रॉफिट हुआ। तब आप बताइए हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? सेलिंग प्राइस इस बार आपसे पूछा है, सीपी नहीं पूछा है। तो आप बोले कि सर एक बार 16% का लाभ हो रहा है और एक पर 10% की हानि हो रही है, और आपको पूरे सौदे का परिणाम 0 निकल रहा है। तो अब अपन घटाएंगे, 10 में से 0 गया 10 और यहाँ बचा 16। अपन ने काटा पीटी मचाई, ये आया 5:8। 5 और 8 13 होते हैं, 13 का 520 है, 520 यानी एक का कितना 40। अगर एक का 40 है मेरे भाई, तो आप बताइए मुझे हानि पर 8 हिस्सा बेचा गया, यानी 8 की जो वैल्यू होगी वो 320 होगी। लेकिन 320 आंसर मत लगा देना, क्योंकि आपसे एसपी पूछ रहा है। तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? गुना करेंगे 90 से और बटे आएगा 100। आप सबको पता होगा प्रॉफिट एंड लॉस में जब भी सेलिंग प्राइस निकालते हैं तो ऊपर वैल्यू आती है और सीपी निकालते समय ऊपर 100 आता है। अब ऊपर कौन सी वैल्यू आती है? जो भी सवाल में बोला जाएगा, जैसे प्रॉफिट है तो 100 में जोड़ के और लॉस है तो 100 में से घटा के। ये 2 जीरो से 2 जीरो का तुमने उद्धार किया। और 32 नंबर नर्सरी का बच्चा भी बता देगा 288 होता है। यही हमारे सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन। अगले सवाल की तरफ आइए। अगला सवाल तुमसे कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक बग्गी 40,000 रुपये में खरीदी। उसने 10% के लाभ पर, घोड़े को उसने 10% के लाभ पर तथा बग्गी को उसने 5% की हानि पर बेचा। तो उससे पूरे सौदे में 1% का लाभ हुआ। घोड़े का क्रय मूल्य यानी सीपी बताइए। सॉरी, खांसी हो गई है ठंडों में। तो देखो उसने घोड़े को यानी कि हॉर्स को उसने 10% के लाभ पर बेचा है, और बग्गी यानी कार्टेज भी बोलते हैं शायद, बग्गी को इसने 5% की यानी कि -5 पे बेचा है, और पूरे सौदे का परिणाम 1% का प्रॉफिट निकला। अब मुझे आप एक बात बताइए, 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, लेकिन 5 में से 1 जाएगा तो 4 नहीं, यहाँ पे 6 बचेगा, क्योंकि ये जो 5 है ना ये माइनस का है, और आप इसी में से -1 कर रहे हो तो इस कंडीशन में जुड़ता है। और साइन माइनस का इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं बता चुका हूँ ये जो वैल्यू होती हैं ये प्लस में रहती हैं। काटा पीटी की 2:3 आया। 2:3 का मतलब 5 का जो मान है वो है 40,000, एक का जो मान होगा वो होगा 8,000। अगर एक का 8,000 है, आपसे घोड़े की कीमत पूछ रहा है यानी कि 2 की वैल्यू, तो 2 का जो मान होगा वो होगा 16,000। यही हमारे सवाल का आंसर है। अगले सवाल की तरफ आइए। केशव 200 पेन और 100 पेंसिल 4200 रुपये में बेचता है, और प्रत्येक पेन पर 20% का लाभ तथा प्रत्येक पेंसिल पर 8% की हानि होती है। यदि वह पूरे सौदे में 420 का लाभ कमाता है। तो तुम में से एक होशियार बच्चा बोला कि सर इस बार परसेंटेज की जो वैल्यू है ना वो अपन को नहीं दी,
तो अपन निकालेंगे कैसे। 420 का लाभ हो रहा है बंदे को कितने पे, 4200 पे, और गुना करेंगे 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 42 से कट गया 10 बार। तो ये 10 वैल्यू जो होगी ना वो बीच की होगी। आप बोले पहली पर 20% का लाभ है, दूसरी पर 8% की आनी है, तो यहाँ पे ये 8 जाएगा तो 18 बचेगा। मैं आपको अभी समझा चुका हूँ इस चीज़ को। यहाँ पे 10 बचेगा। आपने काटा 9:5 आया। 9 5 होते हैं 14। 14 का जो मान है वो है 4200। अब यहाँ पे अपन काटा पीटी करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। 1 सेकंड, विंडो बोलने वाली है अपनी क्योंकि लैपटॉप की बैटरी गई। चलिए, 1 का कितना होगा, तो 1 का होगा 300। अगर 1 का मान 300 आया है, आपसे प्रत्येक पेन की कीमत पूछ रहा है। पेन को 20% के लाभ पर बेचा गया है, यानी 9 गुना 300 2700। कहीं गलत कर दिया क्या मैंने? देखिए, प्रत्येक पेन को 20% के लाभ पर और प्रत्येक पेंसिल को 8% की हानि पर। तो प्रत्येक पेन और प्रत्येक पेंसिल का क्रय मूल्य बताना है। तो ये 27 बैठा और ये कितना बैठा, 5 का जो मान है वो कितना बैठेगा, 1500। 1 सेकंड, आप यहाँ प्रत्येक पेन मत लिखो, प्रत्येक पेंसिल की कीमत बताइए, ये लिखिए क्योंकि ऑप्शन तभी मिलेगा। अब जरा मुझे बताइए, ये जो 1500 अपना आया ये प्रत्येक पेंसिल का नहीं है, ये कितनी पेंसिल का है, 100 का। तो एक पेंसिल का कितना रहा होगा, 15 रुपया। यही हमारे सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन। अगला वाला सवाल देखिए कि एक आदमी 2 मेजें 900 रुपये में खरीदता है। वह पहली मेज को 4/5 क्रय मूल्य पर, यानी कि इफ़ ही सेल्स द फर्स्ट टेबल एट 4/5 ऑफ द कॉस्ट प्राइस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर CP 5 है तो जो SP होगा ना वो 4 होगा। अगर SP 4 है तो आपको पता है 1 का लॉस हो गया 5 पे, गुना करेंगे 100 से, यानी कि 20% का लॉस है इस बंदे को पहली टेबल पे। और अगर अपन बात करें यहीं पे दूसरी टेबल के बारे में, तो 5/4 क्रय मूल्य पर बेच रहा है, तो 1 कमा रहा है 4 पे, गुना करेंगे 100 से, तो ये 25% का प्रॉफिट आएगा। और आपको ये भी पता है कि 90 रुपये का टोटल लाभ कमाया बंदे ने, कितने पे कमाया, 900 पे, और गुना करेंगे 100 से, तो 10% का उसे प्रॉफिट हुआ है ओवरऑल, यानी कि 10 लिखा जाएगा बीच में। 25 में से 10 गया तो बचा कितना अपने पास, 15। लेकिन 20 में से वही बात 10 नहीं जाएगा, यहाँ पे ये 30 हो जाना है। तो ये बना 1:2। 1:2 यानी कि 3 का जो मान है ना वो 900 है। अगर 3 का 900 है तो 1 का कितना होगा, 300। आपसे सस्ती टेबल पूछी गई है, सस्ती टेबल यही है, और 1 का मान 300 यानी ए ऑप्शन। तो अपने प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड सारे सवाल हो चुके हैं। अब अपन आगे का टाइप देखेंगे कल, और धीरे धीरे ये क्वेश्चन, आज अपन लोग अपने जो एलिगेशन के क्वेश्चन हैं उन्हें आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, 1550 रुपये पर एक आदमी के पास, जिसका एक हिस्सा उसने 5% की दर पर, यानी कि ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। 1550 रुपया एक आदमी ने 2 हिस्सों में विभाजित करके मतलब उधार दिए हैं। एक को उसने 5% की दर पर दिया, एक को उसने 8% की दर पर दिया, और उसे 3 वर्ष के अंत में कुल 300 रुपया ब्याज मिला। 5% की दर पर उधार दिया गया धन बताइए। तो देखिए, इसमें क्या रहता है बेसिकली कि यहाँ पे ये 3 वर्ष आया है। अगर 1 वर्ष होता तो नॉर्मल था, लेकिन 3 वर्ष की बात है, तो आपको पता है 3 साल का जो SI है ना वो 300 रुपया है। अब तुम में से एक होशियार बच्चा बोला कि सर जो 1 साल का SI होगा ना वो 100 रुपया होगा। कितना होगा, 100। तो आपको 100 रुपया ब्याज मिला, कितने पे मिला, 1550 पे। ये रेट निकालने का सबसे आसान तरीका होता है, अदरवाइज आप और भी तरीक़ों से निकाल सकते हो। 0 से 0 गया, 5 से 1 कट गया 31 बार, 5 से 1 कट गया 20 बार, तो ये आया 200/31। ये अपने पास एक एवरेज रेट आ चुकी है। आपको पता है पहली जो हिस्सा है वो 5% की दर पर दिया गया है, दूसरा 8 की पे दिया गया है। मुझे 31 हटाना है तो मैं 31 का सब में गुणा कर लूँगा। ये मैं आप लोगों को कल भी बताया था क्लास में। अब बताइए ये हिस्सा कितना होगा, तो आप बोले सर 155। मैंने कहा ये हिस्सा कितना होगा, तो आप बोले 248। 8 एकम 8, 8 3 24, और बीच में आएगा 200। यहाँ पे बचेगा आपका 48, और इस साइड में यहाँ से घटाएंगे तो बचेगा आपका 45। अगर अपन काटें इसे तो 3 से 16 बार, और 3 से ये कट गया 15 बार। अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो जोड़ने पर राशि बैठेगी 31, लेकिन राशि 31 ना होकर 1550 है, तो 1 यूनिट का जो मान आएगा ना वो 50 आएगा। अब तुम में से एक बच्चा बोला सर 5% पे पूछ रहा है, यानी 155 वाला हिस्सा पूछा है, तो 16 में अपन गुना कर लेंगे 50 से, अपना जो आंसर होगा वो होगा 800। ये हमारे सवाल का आंसर है।
8,000 आ रहा है इस पर, मे भी शायद एक जीरो एरर है, 800 ही होगा। और आप देख लेना अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो। अगला सवाल देखिए, 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 4:5 और 5:1 है। दोनों बर्तनों में से किस मात्रा में मिश्रण की मात्रा ली जाए कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:4 हो जाए। तो देखिए एलिगेशन का ये सवाल है, आपको पता है कि 5:4 अपन को लास्ट में बनाना है, तो इसे किया कैसे जाता है उसे समझो। मिल्क और वाटर का जो रेशियो है ना, वो पहला है 4:5, दूसरा है 5:1 और जो तीसरा है ना वो है 5:4, जो कि आपको चाहिए, मतलब ये बीच वाली राशि है। अब इसमें क्या करते हैं, या तो आप इस साइड से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो या इस साइड से, और फिर सवाल में जो कंडीशन रहती है उस हिसाब से होता है सॉल्व। जैसे इसमें कोई भी कंडीशन नहीं है तो आप इस साइड से सॉल्व कर सकते हो, चाहे इस साइड से, आंसर सेम आएगा। मैं इस साइड से सॉल्व करूँगा। देखो दूध 4 है और टोटल जो मिश्रण है वो है 9, 5 और 4 9। यहाँ पे दूध 5 है और जो टोटल मिश्रण है वो है 6, और यहाँ पे दूध फिर से 5 है लेकिन टोटल मिश्रण 9 है। अब आपको पता है ये 9 अपन को हटाना है, तो 9 और 6 का एलसीएम 18 होता है, तो अपन सब में 18 का गुना कर देंगे। आपने 9 से काट लिया ये 2 बार, 4 दूनी 8, और 6 से ये काट लिया 3 बार, 5 दिया 15, और 9 से ये काट लिया 2 बार, तो बीच में आया 10। यहाँ पे बचा 5, यहाँ पे बचा 2, 5:2 हमारे सवाल का आंसर होगा। अब अपन देखते हैं अगला सवाल। आपका अगला सवाल आपसे कह रहा है कि एक मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात 3:2 है, दूसरे मिश्रण में यह अनुपात 4:5 है, तो पुराने 3 लीटर मिश्रण में कितना और पानी मिलाया जाए जिससे हमें जो मिश्रण प्राप्त हो उसमें शराब और पानी की मात्रा समान हो। देखिए कभी भी समान बोलता है तो इस साइड में पहले मैं बता दूं एल्कोहल और वाटर है, पहले में अनुपात है 3:2, दूसरे में 4 और 5 है, और तीसरे में आपको 1:1 बनाना है। समान का मतलब होता है 1:1। अब आप बोले कि सर इसमें क्या मिलाया गया, पानी मिलाया गया है, तो आप पुराने लीटर के मिश्रण में कितना और पानी मिलाया जाए, तो आप सिर्फ कहीं से भी सॉल्व कर सकते हो। मैं इस साइड से ही सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये बना 3 और टोटल मिश्रण है 5, ये बना 4 टोटल मिश्रण है 9, और ये बना 1 टोटल मिश्रण है 2। आपको पता है इन सब का जो एलसीएम आएगा वो 90 आएगा। इससे ये कट गया 45 बार, 90 का इधर गुना, इससे ये कट गया 10 बार और 90 का ही इधर गुना, तो इससे ये कट गया 5 एकम 5, 5 8 18, 18 3 54 40, और बीच में बैठा 45। इस साइड आया 5 और इस साइड आया कितना आपका 9। आप मुझे बताइए पुराना मिश्रण ये है कि ये है, तो आप बोले सर पुराना मिश्रण है ये वाला, यानी 5 का जो मान है ना वो 3 है, तो 1 यूनिट का मान जो आएगा ना वो आएगा 3/5। आपको 9 का चाहिए तो 9 में अपन गुना कर लेंगे, तो ये बनेगा 3/5 से 27/5। अब लगाओ 5 का इसमें भाग, 25 25 यानी 5 सही 2/5। ये हमारे सवाल का आंसर है ए वाला। अगले सवाल की तरफ अपन बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि एक मिश्र धातु में 70% तांबा और 30% टिन है, एक अन्य मिश्र धातु में 80% तांबा और 15% टिन है। उन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 24% टिन हो जाए, तब उस मिश्रण में तांबे की प्रतिशत मात्रा बताइए। देखिए यहाँ पे अनुपात भी पूछ सकता है, तो अब जरा देखो इस सवाल को कैसे किया जाता है। एक मिश्र धातु है, उसमें कॉपर 70% है और जो टिन है ना वो 30% है। अगले वाले में कॉपर 80% है और ये 15% है। इनसे एक मिश्रण तैयार हुआ, उसमें ये वैल्यू आपको निकालनी है, ये वैल्यू दी हुई है 24। देखिए ऐसे एलिगेशन के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें एक हिस्सा हमेशा आपको पूरा मिलेगा, जैसे कि ये वाला हिस्सा पूरा है, तो आप यहीं से सॉल्व करोगे। 30, 15 और 24, आपने इसमें से इसे घटाया तो 24 में से 15 गए लल्ला, अब ये घटाना पड़ेगा 14 में 9, इसमें से इसे घटाया 6 आया, ये अनुपात बना 3:2 का। अब ये जो अनुपात है ना यही अनुपात इस हिस्से का भी होगा। अब आप लोगों में से कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर इस वाले का हिस्सा मतलब इस वाले का जो अनुपात है वो यही क्यों होगा, क्योंकि आपने अभी पढ़ा था 5:4, 4:3, ये वाली जो चीज़ें थी, तो चाहे यहाँ से सॉल्व कर लो चाहे यहाँ से, रेशियो हमेशा सेम आता था। ऐसे ही आपको पता है इधर का रेशियो अगर 3:2 है तो इस साइड का भी रेशियो 3:2 होगा। अब आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से आती है, 70, 80 और ये अनुपात है 3:2।
3 2 कितना हो गया 5, और इन दोनों का जो अंतर है वो है 10 का। तो 5 का मान 10 के बराबर है, 1 का मान 2 के बराबर। इन दोनों में से छोटा कौन है? तो आप बोले 70। 70 के सामने 2 लिखा है तो 2 दूना 4, 70 और 4 74। बीच की वैल्यू निकालना मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, आप यहाँ से भी निकाल सकते थे। ये 6 आएगा, 80 में से 6 गया, 74 बचा। यही हमारे सवाल का आंसर है। अगला सवाल देखिए, एक व्यक्ति के पास 1560 कलम है। वह इन्हें 3 भागों में इस प्रकार बांटता है कि पहले पे 24%, दूसरे पे 28 और तीसरे पे 40% लाभ अर्जित करता है, जिसमें से पहले 2 भाग पर वो 27% और सभी पर 30% का लाभ अर्जित कमाता है। तीनों प्रकार की कलमों की संख्या बतानी है अपन को। तो देखिए इस सवाल को कैसे करते हैं, ध्यान से सुनो। देखो, अपने पास 3 चीज़ें हैं, मतलब 3 प्रॉफिट हैं टोटली, जैसे 24, 28 और ये 40। फिर आपको दे रखा है पहले और दूसरे पर जो प्रॉफिट हुआ ना वो 27% हुआ। आप में से बहुत से बच्चे समझ चुके होंगे कि सर इस साइड का एलिगेशन तो अपन लगा लेंगे, लेकिन फिर अपन से बोल रहा है पहले, दूसरे और तीसरे का जो प्रॉफिट है ना टोटल वो है 30%। तो आप एलिगेशन लगाना समझो। देखो, पहले अपन ने लिया 24 और दूसरा वाला हिस्सा उठाया 28 और बीच में लिखा 27। यहाँ पे अपन ने घटाना बढ़ाना चालू किया तो ये 1 और ये 3, 1:3 आया। आपको पता है ये पहला और दूसरा हिस्सा है जो कि टोटल रेशियो में 4 बैठा है। अब मुझे बताइए कि अगर मैं आपसे कहूँ कि पहले और दूसरे पर टोटल लाभ कितना हुआ, तो आप बोले 27। फिर मैंने कहा कि तीसरे पर अकेला लाभ बताओ मुझे, तो आप बोले कि सर तीसरे पर अकेला लाभ है 40, और ये पहला, दूसरा और ये तीसरा, तो ये तीनों हो गए और इन तीनों पे प्रॉफिट हुआ है 30%, यानी 30 अपन बीच में बिठाएंगे। यहाँ बचा 10 और यहाँ बचा कितना, यहाँ बचा कितना 3, तो 10:3। अब आपको दिख रहा है पहली दूसरी जो राशि का अनुपात है वो 10 है, यहाँ पे 4 है। आप इसे बराबर करोगे 4 का गुना करके, सॉरी 10 का गुना होगा इधर, और इस साइड गुना करेंगे अपन काय का, 4 का। अब आप मुझे एक बात बताइए, ध्यान से सुनिएगा, मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ इसे जिससे थोड़ी सी जगह बन जाए। 1 सेकेंड। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए कि ये पहली वाली जो राशि है उसका रेशियो कितना आया, तो 10 एकम 10, और जो दूसरी है उसका रेशियो आया 30, और ये जो तीसरी है इसका रेशियो अपने पास है 12। आप सभी इस नंबर को काट सकते हो, 5 और 6, और ये कट ना 5 15, और ये कटेगा 6 बार, तो 15 5 20, 20 और 6 26। 26 का जो मान है ना वो 1560 है। आप में से कोई भी बच्चा बता सकता है कि 26 से सर ये 5 बार में कटना चाहिए। देखना जरा, 5 6 30, ना 56 आ रहा है ना पीछे, तो ये 6 बार में जाएगा। चकनक 36, आंसलाई 3, 156। तो ये कट गया कितनी बार में, 60 बार में। अब आप मुझे बताओ क्या 5 का मान 300 होगा क्या, क्योंकि अपन 60 का गुना करेंगे, इसमें भी करेंगे, तो ये 900 होगा। तो 300 900 किस ऑप्शन में दिख रहा है, आप बोले केवल इसमें और इसमें। अब तीसरी भी निकाल लो, तो ये बैठा 360, तो अपना आंसर ए वाला है। अगला सवाल देखिए, एक दुकानदार 3 प्रकार के गेहूं को मिलाता है। ये बेटा ट्रिपल एलिगेशन है। तो ट्रिपल एलिगेशन क्या होता है, बेसिकली लग जाता है कुछ क्वेश्चनों में, लेकिन ये 100% सही नहीं होता। आपको कई सवाल मैं इसके ऐसे बता सकता हूँ जिसमें ये नहीं लगेगा एकदम परफेक्ट रूप में। अब जरा देखिए इसमें कैसे लगाएंगे उसे समझ लीजिए। एक दुकानदार 3 प्रकार के गेहूं को मिलाता है जिनका मूल्य 15, 19 और 29 है। मिश्रण को 26 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचने पर ना लाभ होगा ना हानि होगी। तीनों प्रकार के गेहूं को किस अनुपात में मिलाना होगा। तो आप बोले कि सर अपन को पता है एक प्राइस 15 है, एक प्राइस 19 है, एक 29 है, और 26 में अपन को बेचना है। तो आपको ये 26 चेक करना है कहाँ पे बैठेगा, क्योंकि एलिगेशन में बीच वाला नंबर होना चाहिए। अगर बीच वाला नंबर नहीं है तो एलिगेशन नहीं लगेगा। अब मैं इस चीज़ को तुम्हें फिर से समझाता हूँ। देखिए, क्या 26, 15 और 19 के बीच में है, तो आप बोले नहीं है सर, मतलब 15 और 19 में एलिगेशन नहीं लगेगा। क्या ये 15 और 29 के बीच में 26, आप बोले है सर। तो पहला और मैंने लिया तीसरा वाला,
ये 15 और ये 29 और बीच में मैंने लिखा 26। इस साइड बचेगा कितना 3 और इस साइड बचेगा कितना, आप बोले 15 गया तो 11। अब देखो जरा, अब एलिगेशन आप किस में लगा सकते हो, 15 29 में तो हो गया, तो अब बचा 19 और 29 में। तो 19 कौन सी है, सेकंड वाली राशि, और जो थर्ड वाली राशि है वो है 29। बीच में आया अपना 26, इस साइड में भी बचा 3 और इस साइड में बचा कितना अपना 19 गया तो 7 बचा। अब आप बोले कि सर जो पहली वाली क्वांटिटी है ना वो तो 3 है, फिर मैंने कहा दूसरी कितनी है, तो आप बोले सर दूसरी भी 3 ही है सॉरी। फिर मैंने कहा तीसरी और बताओ, तो तीसरी आप बोले 11 और 7 18 है, यानी 3 3 18। ये हमारे सवाल का आंसर है सी वाला। अगले सवाल की तरफ आइए। जैसे ये है, ये एज्यूमनेशन पे आधारित रहते हैं, इसमें आप एज्यूम करोगे वैल्यू। ऐसे क्वेश्चन कई सारे पूछे गए हैं अभी हाल ही के पेपर्स में, तो देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। देखो, मुरैना नगर पालिका की पार्किंग में 2 पहिया वाले वाहन तथा शेष 4 पहिया वाले वाहन हैं। यदि पहियों की गिनती की जाती है तो वो 300 हैं, जबकि पार्किंग में काम करने वाले व्यक्ति के अनुसार 100 गाड़ियां हैं टोटल। तब 2 पहिया वाहनों की संख्या बताइए। अब मेरी बातों को सुनना और बहुत ध्यान से सुनना। देखो, मुरैना की नगर पालिका की पार्किंग में 2 पहिया और 4 पहिया वाहन है, ठीक है, और गाड़ियां कितनी हैं, तो 100 गाड़ियां हैं टोटल। आप बोले कि सर अब एज्यूम कैसे करते हैं उसे मैं आपको बता रहा हूँ। मान के चलो अगर ये 2 की 2 पहिया 100 गाड़ियां होती, अगर ये 100 की 100 2 पहिया होती, तो मुझे एक बात बताओ, क्या गाड़ी में टायरों की संख्या 200 होती क्या? अगर ये 100 की 100 गाड़ियाँ 4 पहिया होती तो जो टायरों की संख्या है वो 400 होती, जबकि सवाल में 300 दे रखी है। आपने ये 0 0 0 हटा लिए जिससे कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान रहे। वैसे कैलकुलेशन शुरुआत में भी आसानी थी। 1:1 आया। आपको पता है टोटल क्वांटिटी 2 ना होकर सवाल में 100 है, क्योंकि 2 गाड़ियाँ आपके हिसाब से हैं लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 100 गाड़ियाँ हैं। तो 1 का मान आया 50, यानी ये भी 50 होंगी और ये भी 50 होंगी। 50 हमारे सवाल का आंसर है। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ आइए। देखिए, इसमें बोल रहा है मेरी जेब में 30 रुपया है। मेरी जेब में कितना रुपया है, 30 रुपया, जिसमें 10 पैसे और 20 पैसे के सिक्के हैं और कुल सिक्के कितने हैं, 200 हैं। तो देखो, सबसे पहले तो ये रुपया है और ये पैसे हैं, तो 30 रुपये को अगर मैं चेंज करूँगा तो 30 गुणा 100 यानी 2 जीरो और 3000 आ जाएगा। अब मान के चलो 10 पैसे के सिक्के हैं और ये 200 सिक्के टोटल 10 पैसे के होते, तो आप बोलते सर 2000 बैठेंगे। और अगर मैं कहूँ कि 200 के 220 सिक्के के होते तो आप बोले सर 4000 बैठेंगे। ये भी सेम आएगा, आपको दिख रहा होगा 1:1 आएगा। यहाँ से भी आपको दिख रहा है टोटल सिक्के 2 ना होकर सवाल में 200 हैं। 1 का मान आएगा 100। अगर 1 का 100 है तो ये भी 100 और ये भी 100। आंसर हमारा ए वाला। अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। देखिए, 69 रुपये को 115 छात्रों के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रत्येक लड़की को लड़के से 50 पैसे कम मिलते हैं। इस तरह प्रत्येक लड़के को प्रत्येक लड़की की तुलना में 2 गुने पैसे मिलते हैं। तो देखो, एक बॉय है और एक गर्ल्स है। जो बॉय है उसे 2 गुना पैसा मिल रहा है, किससे, लड़की से। मुझे बताइए इससे कितना ज़्यादा मिल रहा है, एक ने ज़्यादा मिलकर 50 पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं। तो ये कितना बैठेगा, 100, और ये कितना बैठेगा, 50। यानी प्रत्येक लड़की को 50 पैसा मिला तो लड़के को 100 पैसा मिला। अब मेरी बात सुनिए, 115 टोटल छात्र हैं और 69 रुपया बटा, तो 69 रुपया है और ये पैसा है, तो आप बोले कि सर 6900 कर लेते हैं इसे। अब 115 के 115 वही बात करेंगे अपन सेम। अगर 115 के 115 लड़के होते तो 11,500 रुपया बढ़ चुका होता पैसा, सॉरी। और अगर 115 की 115 लड़कियां होती तो इसमें थोड़ा सा गुणा करना पड़ेगा। 5 25 हासिलाई 2, 5 एकम 5 और 2 7 और 5 एकम 5, यानी 5750 रुपया मिलता। अब आपको पता है अपन इसमें से इसे घटाएंगे, इसमें से इसे घटाएंगे, जो भी वैल्यू आएंगी उन्हें जोड़कर 115 के बराबर कर देंगे और फिर यहाँ से काटापीटी मचा के अपना आंसर ले आएंगे। तो कच्चा में लड़कियों की संख्या पूछ रहा है, यानी कि आपको ये वाला इसके जो नीचे होगा इसका गुना करना है और आंसर बताना है। अगले सवाल की तरफ आइए।
एक कंपनी में कामगारों का औसत वेतन 1000 है, मतलब सभी जितने भी कर्मचारी हैं उनका औसत वेतन 1000 है। 40 सुपरवाइजरों का 1500 है और शेष कामगारों का 800 है। तो आप बोले कि सर सबको टोटल मिला के 1000 मिल रहा है, तो 1000 लिखेंगे अपन बीच में, और यहाँ पे आपका 40 जो सुपरवाइज़र हैं उनका जो औसत वो है 1500 और इनका है 1000। 1000 नहीं, 1000 तो टोटल है 800। इसमें से ये गया तो 2 बचा, क्योंकि 2 जीरो अपन हटा के चल रहे हैं, ठीक है ना भाई, इस चीज़ को समझते रहना। यहाँ बचा 5। तो जो कर्मचारी है ना वो 40 ना होकर 2 हैं, तो 2 का मान 40, 1 का 10। अगर 1 का 10 आया, आपसे टोटल कर्मचारी पूछ रहा है, 1 का 20 आएगा, सॉरी 1 का 20 आया, आपसे टोटल कर्मचारी 7 पूछ रहा है, तो 7 गुना 20 आंसर होगा 140। इसी के साथ एलिगेशन के जितने भी टाइप बनते हैं वो मैंने आप लोगों को कवर करा दिए, इसके आगे कुछ नहीं है। अगर मैं आपको फालतू की चीज़ें पढ़ाना चाहूँ जिनका पेपर से कोई लेना देना नहीं है, तो मैं आपको 50 तरीके के सवाल यहाँ पे बना के करा सकता हूँ। यकीन मानिए उनमें से पेपर में कुछ भी नहीं आएगा, ना ही पूछा जाएगा, क्योंकि पेपर आपकी बुद्धिमानी के हिसाब से सेट नहीं होता, पेपर होता है टाइमिंग के हिसाब से सेट, हर बच्चा कितना कर पा रहा है। टीचरों को पढ़ाते पढ़ाते बहुत साल हो जाते हैं, जैसे मुझे 8 से ऊपर साल हो चुकी हैं पढ़ाते पढ़ाते, तो मैं इन्हीं सवालों को कई तरीके से बना सकता हूँ, और कठिन बना सकता हूँ, और सरल भी बना सकता हूँ, और भी कई सारी चीज़ें आपको सिखा सकता हूँ। जैसे मैंने इसमें गाय वाला वगैरह वाले क्वेश्चन नहीं कराए, क्योंकि वो बेसिक से ही बहुत जल्दी आंसर दे देते हैं या ऑप्शंस के थ्रू हो जाते हैं, इसलिए उनमें एलिगेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे यहाँ पे मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अपन बस सिलेक्शन पे काम कर रहे हैं, अपन इस चीज़ पे काम नहीं कर रहे कि मुझे कितना आता है, मैं आपको कितने तरीक़ों से सिखा सकता हूँ। ठीक है, चलिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।